जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पावर से यानी घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला यानी सूत्र, और इसके बाद हम उनके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सूत्र आता है कि m x की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई में हो x की पावर n, तो क्या होता है, जो है एक फार्मूला होता है कि घातांक में जो है मल्टीप्लाई में जो है पावर जो आपस में जुड़ जाती है। जैसे देखिए, दोनों का बेस x है ना, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे। देखिए, इसका जो है x की पावर m प्लस n, ठीक। अब देखिए, हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम दो क्वेश्चन आराम से देख लेंगे तो हमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको दिया है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 दिया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बेस दोनों का देखिए सेम है, बेस दोनों का 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 प्लस 8 यानी हो जाएगा 2 की पावर 12। इसी तरह मान लीजिए आपको दे दिया कि 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 20, तो इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए दोनों का बेस कितना है, सेम है, 10 10 दोनों का बेस है, तो यानी 10 की पावर 15 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 35, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको दे देता है a की पावर c d e और मल्टीप्लाई में दे देता है आपको a की पावर e f g, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों की जो बेस कितना है, a है ना, अब हम कर देंगे a की पावर c d e प्लस e f जी, तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर c d e प्लस e f g। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको 2 की पावर 3 a दिया है, ठीक। अब मल्टीप्लाई में है आपका कि 2 की पावर जो है 4 a दिया है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, 2 है, बेस दोनों का 2 है, तो 2 हो गया, पावर 3a, पावर आपस में जुड़ जाती हैं, घातांक में जो पावर में जो है गुणा में जो है पावर आपस में जुड़ जाती है अगर बेस दोनों का सेम हो। देखिए बेस दोनों का सेम है, 2 है, अब है 4a इसकी पावर है 2 की। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर देखिए 3a प्लस 4a यानी 7a। ये आपको अब समझ में आ गया होगा गुणा से रिलेटेड जो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर जो है पावर डिवाइड के रूप में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए x की पावर m दिया है और अपान में दिया है डिवाइड करने के हो x की पावर m, तो इसका फार्मूला होता है यानी x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू होता है, देखिए x की पावर m डिवाइड बाई x पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m माइनस n। देखिए क्या होता है, दोनों की बेस जो है x है, ठीक। तो देखिए दोनों का बेस x है, तो क्या है x की पावर जो हो जाएगा ऊपर वाले बेस में से नीचे वाला बेस घटा देंगे। जैसे m था यहाँ बेस, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाला पावर घटा देंगे। देखिए m था यहाँ पावर और माइनस n पावर, ठीक। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 100 की पावर 2 डिवाइड बाई 100 की पावर 1 लिखे या कुछ ना लिखे तब भी हम 1 ही मानेंगे, ठीक। तो हो गया 100 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 100 की पावर 1 या 100, ठीक। तो अगर किसी की पावर 1 है तो उसका मान वही होगा जो संख्या दी गई है, ठीक। अब देखिए, अगर किसी संख्या का मान 10 की पावर मान लीजिए अगर 0 दिया है तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर जो है अगर
जीरो है तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 0 दे दिया तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 3 की पावर 0 दे दिया तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख के बताते हैं आपको कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। मान लीजिए आपको दीजिए 15 की पावर 10 अपॉन 15 की पावर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 की पावर, देखिए यहाँ m माइनस एन था ना, तो यानी 10 की पावर -5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 की पावर 5। अब देखिए ये हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ 7 था। ठीक, अब देखिए 15 की पावर हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 15 की पावर 3, तो इसका हो जाएगा आंसर 15 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन देता है कि 9 की पावर 3, इस तरह से, इसके बाद यहाँ देगा 3 की पावर 3। अब बताइए क्या किया जाए। यहाँ देखिए 9 की पावर दे दिया 3, 9 की पावर 3, यहाँ 3 दे दिया। देखिए बेस दोनों का सेम तो है नहीं। अब क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले इसका बेस 3 का बनाएंगे। ठीक, तो देखिए हम यहाँ कर देंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3 अपान 3 की पावर 3। ठीक, अब देखिए क्या होता है। देखिए 3 की पावर, अगर किसी संख्या की x पावर n पूरे पावर m हो तो उसका आंसर होता है x की पावर mn। ठीक, x की पावर mn। तो इस फार्मूले से देखिए इन पावर दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 6 अपान 3 की पावर 3। ठीक, अब देखिए दोनों का बेस जो है सेम हो गया। ठीक, दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए 3 की पावर कितना हो गया है, 6। ठीक, और देखिए अगर डिवाइड में होता है x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर n m माइनस n, तो देखिए इस फार्मूले से तो 3 की पावर 6 माइनस, देखिए 3 की पावर 3, तो सब्ट्रैक्ट किए 3 की पावर आंसर आ गया 3। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मान लीजिए आपको आ गया x की पावर m n o अपान x की पावर o p q, इस तरह से आ गया। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसलिए कुछ नहीं करना है। अभी आपको हमने लिखाया था सूत्र x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n होता है ना। तो इसका क्या करेंगे, बस सेम टू सेम ऐसे रखना है। देखिए पावर x है, मतलब बेस दोनों का x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा m n o माइनस o p q, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर m n o माइनस o p q। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, हम देखेंगे x की पावर अगर m दिया हो और ब्रैकेट के बाहर यानी पूरे की पावर दिया हो n, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पावरें हैं उसको पावरों को हम आपस में गुणा कर लेंगे, यानी x की पावर हो जाएगा m n, x की पावर क्या हो जाएगा m इंटू n, यानी x पावर m n। अब देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको 10 की पावर दिया है 2 और पूरे की पावर दिया है 3, तो अब क्या करेंगे आप, देखिए इसका हो जाएगा, देखिए अभी बताया ना x की पावर है 10 और m n यानी 2 इंटू 3 यानी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर 6। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 3 की पावर मान लीजिए दिया आपको 3 और पूरे की पावर दिया है 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले से देखिए x की पावर m इंटू n यानी 3 इंटू 6, तो इसकी पावर हो गया 3, यहाँ होगा 3। ठीक, तो 3 की पावर 3 इंटू पावर 6, देखिए m इंटू n, तो
3 इंटू 6, तो हो गया 3 की पावर 6 3 जा 18, तो 3 की पावर हो गया 18। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 18। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम देखेंगे, अगर आपको 10 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। किसी भी, यानी अगर 1 हो या 2 हो या सो ऑन कोई भी संख्या हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अगर वहीं किसी संख्या का पावर 1 है, किसी संख्या का पावर 1 है तो उसका मान होगा जो संख्या दी गई है। अगर ये 10 दिया है तो 10 है, अगर यहाँ 10 दिया है तो 10 है, अगर यहाँ 100 दिया है तो 100 होगा। ठीक, अगर यहाँ 23 दिया है कि पावर 1 दिया है तो उसका मान 23 होगा। ठीक, अगर किसी संख्या का पावर मान लीजिए 10 की पावर 2 है, यानी 10 की पावर कितना है? 2 है, तो 1 लिखिए और कितना लिखा है? 2, तो यहाँ 2 0। ठीक, अगर यहीं किसी संख्या की कोई मतलब 10 की पावर कहीं 3 दिया है, कितना? 10 की पावर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और 3 0, कितना यहाँ 3 लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 3 0, 1 2 3, इसका मान हो गया 1000। अब मान लीजिए कहीं पे दिया है 10 की पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और देखिए 4 लिखा ना, तो यहाँ 4 0, 1 लिखेंगे और 1 2 3 4। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 की पावर 1, ठीक, डिवाइड बाई 10 की पावर 0, कितना? 10 की पावर 0। तो देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। 10 की पावर 1 यानी मान इसका होगा 10, और हमने बताया आपको कि अगर 10 की पावर 0 दिया है तो उसका मान कितना होता है? 1, या किसी भी संख्या का पावर 0 दिया गया है तो उसका मान कितना होता है? 1। अब देखिए तो इसका मान हो गया 1। अब बताइए, अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 0, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 0, यानी अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अब देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लिखिए, मान लीजिए 3 लिखिए, 1 2 3 4 5, मान लीजिए संख्या दिया गया है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 लिखेंगे, ठीक, इसके बाद इंटू 1 और कितना 0 है? 1 2 3 4 5, तो कितना लिखेंगे? 10 की पावर 5। इसी तरह मान लीजिए और कुछ दिया है, यानी 41 लिखा है और 3 0 मान लीजिए दिया है, तो क्या करेंगे हम? देखिए क्या करेंगे, 41 इंटू 1 और कितना 0? 1 2 3, यहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 काउंट करेंगे ना, 1 2 3, तो इसका पावर हो गया 10 की पावर 3। ठीक, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि मान लिया कोई संख्या दे दिया 3 8 5 000, ठीक, ये दिया है। अब इसको कहेगा साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए, तो देखिए क्या होता है, 3 इंटू 8 5, ये होगा ना, इंटू कितने पर? एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाएंगे। देखिए यहाँ 3 था ना, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ हम 1 की जगह रखेंगे दशमलव। अब देखिए कितने डिजिट बचे हैं, यहाँ अगर दशमलव लगाते हैं, ठीक, तो कितने डिजिट? 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 5। कितना लिखेंगे? 10 की पावर 5, यानी इसका आंसर हो गया 3.85 इंटू 10 की पावर 5। और इसी तरह मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2
47 247 और यहाँ 000 मान लीजिए दे दिया, 40 पकड़ लेते हैं। ठीक, अब इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जो नंबर लिखा है उसको लिखेंगे, 0 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ क्या लगा है 2.47 हो गया। अब देखिए हम इंटू 10 लिखेंगे। ठीक, कितना लिखेंगे 10। अब देखिए कितने कितने अंक पे जो दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक पे दशमलव लगा है, 6 अंक पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2.46 इंटू 10 की पावर 6। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पावर से संबंधित जो है फार्मूला और क्वेश्चन भी। इसी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।